ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तू कहता है कि गिरिराज की पूजा होनी चाहिए तो ठीक है, नहीं करेंगे हम उस इंद्र की पूजा, तेरे वाक्य पर विश्वास लेके निकल पड़े। ब्रजवासियों ने विश्वास किया भगवान के ऊपर, तो भगवान ने उनकी मदद भी की। क्रोधित होकर के चारों ओर भयंकर वर्षा इंद्र करता है, और तब ये सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाके प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग, ए कन्हैया तू मदद कर, तू रक्षा कर। तूने कहा कि गिरिराज की पूजा करो, हम मान गए, अब उसका परिणाम भुगत रहे, देखो कितनी वर्षा हो रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ठाकुर जी सबको लेके आए, गिरिराज जी को प्रणाम किया और 7 कोस लंबे गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। और कितने दिन तक? क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्री कव्यधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्री विधारण, 7 साल का बालक और 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी एक कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े। इंद्र के मेघ, इंद्र के बादल हार गए, थक गए, क्या करें, बाल भी बांका नहीं हो रहा है इस ब्रज का। तो इंद्र ने देखा तो आकर के भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगते हुए इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपातदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांति। अभिमान चूर चूर हो गया इंद्र का, समझ आया ये देखने में ही बड़े छोटे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ये वही है जिनके अवतार के लिए हम देवगण स्वयं मिलकर के प्रार्थना करने क्षीर सागर में गए। कृष्ण कथा है ही इतनी टेढ़ी कि क्या करें, इंद्र जैसे धोखा खा जाते, ब्रह्मा जी जैसे चक्कर खा जाते, तो आज का इंसान तथा कथित
जिसके अंदर इतनी अध्यात्म की बुद्धि नहीं है, वो अगर भगवान श्री कृष्ण की लीला पर कोई उंगली उठाए तो कोई बड़ा विषय नहीं। एक सिनेमा का एक डायलॉग है, वैसे तो सिनेमा का है लेकिन यहाँ एकदम फिट होता है। किसी हीरो ने कहा है कि मैं दिल में तो आता हूं पर दिमाग में नहीं आता। पर उसने अपने लिए कहा, संसारिक आदमी ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू दिमाग में नहीं आए। लेकिन ठाकुर जी के लिए बात एकदम सत्य आती है कि भगवान दिल में आते हैं। दिमाग में जो दिमाग लगाएगा कृष्ण कथा में, उसको कृष्ण कथा कहानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं लगेगी। कृष्ण कथा समझने के लिए दिल चाहिए, दिल को एकदम प्रेमी बनाना पड़ता है, प्रेम में डुबाना पड़ता है, तब कृष्ण कथा समझोगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं कि वो चाहते हैं कि जानबूझ करके उनको पूरा ब्रज मंडल मिलकर के एक साधारण बालक समझे, कोई माने ही ना कि ये भगवान है। ऐसी लीला करते हैं ताकि मैया हमको डांट लगाए। नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा करने बैठे हैं। इन्होंने सोचा अब शालिग्राम भगवान तो काले काले से होते हैं, और जैसे शालिग्राम भगवान होते हैं वैसे ये खाने की वस्तु भी होती है। कौन सी? काली काली, काला जामुन। हमारे यहाँ तो उसको गुलाब जामुन बोलते हैं। तो वो जो काला जामुन है वो भी वैसी दिखती, तो शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी छोटे से लाला समझते कि ये खाने की वस्तु लेके मुंह में धर के बैठे गए। और नंद बाबा आ रहे, नंद बाबा ने देखी कि शालिग्राम भगवान गायब है। अब पूरे घर में हल्ला मच गया, शालिग्राम भगवान देखो देखो। अब ठाकुर जी को लगा कि वो तो हमारे मुंह में धरे हैं, तो लेके एक काला गुलाब जामुन वो मूर्ति की जगह वो रख दिया। अब नंद बाबा आए। अब नंद बाबा का नियम था कि नित्य प्रति शालिग्राम भगवान को स्नान कराते थे, पर अब जैसे उस काले जामुन को स्नान कराने हुए तो वो पानी डालोगे तो क्या होगा। तो नंद बाबा बोले कि ये क्या हो गया। तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी कहते, वो प्रभु जैसे जगन्नाथ भगवान भाव में गल गए ना, वैसे शालिग्राम भगवान भी आपके भाव में गल गए हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। यशोदा मैया लाला को अपने साथ में लेकर के पूजा के लिए बिठा के बोली कि लाला देख, भगवान नारायण की पूजा करने से सद्बुद्धि मिलती है, इसलिए आप बैठ पूजा करेंगे। तो पहले तो बोले कि नाना मैया हमको कोई काई की पूजा वूजा नहीं करनी, हम ही सबन के गुरु, हम ही सबन के भगवान हैं। पर मैया को लगा कि ये तो बुद्धू है, मानेगा नहीं। फिर भी मैया ने पकड़ के बैठ चुपचाप मेरे साथ पूजा कर, बिठा दिया। मैया सारी पूजा तैयारी हो गई। मैया वो दिया जलाने के लिए माचिस लाना भूल गई। तो लाला को कह रही है, लाला मैं जा रही हूँ माचिस लेवे, तू यहाँ बैठ के भगवान नारायण को हाथ जोड़ के भजन करियो, स्तुति करियो, बैठो बैठो, कोई उधम मत करियो। लाला बोले, अरे मैया मैंने आज तक कोई उधम करो भलो। मैया बोली, हाँ बिल्कुल, तेने तो कोई उधम ना करो, तू तो बड़ो भोलो बड़ो सूदो। तो एक काम करियो, हाथ जोड़ के बस बैठ के यहाँ नारायण भगवान ते एक ही चीज मांगनी है, हे भगवान नारायण हमको बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, ये बैठ के बस यही मांगना है। तो लाला बोले, ठीक है भैया, जा तू चली जा, आराम से ले आ। अब वो चले गए। लाला ने हाथ बंद करके आंख बंद की, हाथ जोड़े और मांग रहे, बुद्धि दो, विद्या दो, बुद्धि दो, विद्या दो। अब मांगते मांगते इतने में ही लाला को सखा आए गयो मनसुखा। मनसुखा आके बोलो, चोरे कहा कर रहे हो? बोले भगवान को ध्यान कर रहा हूँ। बोले बस बस बहुत ध्यान है गो तेरो, हम करवाएंगे तो पे ध्यान। बोले हम दिख नहीं रहा, पूजा कर रहे हैं। बोले पूजा तो बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा हो जान दो, पहले पेट पूजा करेंगे। कौन सी पेट पूजा? बोले हम जा रहे थे गरी में से, तो वहां से बड़ी अच्छी मोतीचूर के लड्डू की सुगंध आ रही थी। बता कहाँ है? वो मैया प्रसाद के लिए थारी में रख के गई थी। वहाँ की सुगंध सूंघ करके सारे ग्वाला भाग के घर में आ गए। लाला को बोले, लाला हमको लड्डू दे दे।
ठाकुर जी बोले कि ये सब लड्डू भगवान के भोग के लिए रखा गया है, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं। बोले देख, ब्रजवासिन के तो हृदय में ही भगवान रहे, हमारे पेट में गयो मतलब भगवान के पेट में गयो। और वैसे भी ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो ब्राह्मण के पेट में गया मतलब भगवान के मुख में गया। तो ला, एक लड्डू लिया, एक लड्डू खाए, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा लिया, वो खाए, बड़ा आनंद आया, और धीरे धीरे एक एक करके पूरी प्लेट साफ, एक लड्डू ना छोड़ो वहां में, सारी खत्म। तो ग्वाल बाल तो भागे वहां से। अब इतने में यशोदा मैया आवे लगी, धीरे धीरे मैया की पायल की आवाज आने लगी। अब ठाकुर घबराए, मैया आएगी, पूछेगी लड्डू कहाँ गए, कहा कहेंगे हमारी पिटाई, हमारे ग्वालन की पिटाई, सब की पिटाई होगी। सो बचवे के ताई कन्हैया ने वहां कछु पत्थर धरे, वो पत्थर लेके थारी में धरी और वहां पे कपड़ा ढक दियो कि जामुन तो, गुलाब जामुन तो नहीं है, पर यही को लड्डू की जगह यही को धर दो। तो पत्थर धर के वहां पे कपड़ा ढक दियो और हाथ जोड़ के बैठ गए, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। यशोदा मैया आई, देखी, अरे वाह, जैसो छोड़ के गई वैसो ही बैठे हो, वाह लाला हो तो सबको ऐसो लाला हो, इतनो सीधो, इतनो भोरो भारो। मैया ने आरती कर ली, पूजा है गई। अब मैया बोली चलो भोग की बारी। तो मैया ने थारी पकड़ के उठाई। अब जैसे उठाई तो थारी बड़ी भारी भारी सी लग रही। तो मैया बोली लाला का भयो, थारी बड़ी भारी भारी सी लग रही है। लाला बोले अरे मैया कहा बताऊं मैं, लड्डून में तो वजन नहीं हो, पर तेने वहां में भाव इतनो मिला दियो ना कि हमें भाव को वजन ज्यादा है। अब कहे है ना कि जो झूठ कहता है उसकी झूठ उसकी आंखों में नजर आ जाती है। और मैया तो तुरंत पकड़ लेती थी कि आने कछु आज जरूर कछु गड़बड़ करिए। मैया यशोदा बड़ी क्रोध में आके थाली कपड़ा हटाई, देखी तो पूरे थाली जो है पत्थरों से भरी पड़ी। क्रोध में आके मैया ने लाला की कान को पकड़ो, और जैसे लाला की कान पकड़ी, लाला की आंख से टप 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 अश्रु गिरने लगे। प्रभु रोए ये कौन देख सकता है, मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। मैया इसको मत डांट, तेरे लाला ने भोग लगाया, लड्डू हम खुद खा गए। भगवान कहते हैं हमने पा लिया, क्योंकि श्री बिंदु महाराज कह रहे हैं जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी एक इशारे पर समुद्र में तूफान आ जाए, वो यशोदा मैया के डर से कांप रहा है, आंख से झरझर झर अश्रु बह रहे हैं।